पहले नफीसा खटक साहबा करना चाह रही थी फेटफ के ऊपर, बैक बेंचर को पहले। अच्छा जी, डॉक्टर शीरीन मजारी साहबा आपकी जब मिफ्ता साहब आपकी ये चेयर है, वो प्लीज़ सुन लीजिए बिकॉज शी वांट्स टू रेज एन इशू। फिर आप फेटफ के बारे में ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये आई एम ग्लैड फाइनली आपने बुलवा लिया किसी को, क्योंकि ये एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ द लीड मिनिस्ट्री इन दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और पिछले सेशन में भी 2 दफ़ा मैंने ये इशू रेस किए थे। बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो फॉरेन मिनिस्टर साहब की प्रेमेच्योर ट्वीट, जिससे गलत फहमी पेश हुई कि जी हमने सब कुछ कर लिया और हमारे एलाइज हमें सपोर्ट करेंगे और कोई ग्रे एरिया में पाकिस्तान नहीं जाएगा। गालबन ये गलत थी, प्रेमेच्योर थी, एंड इट डिड अ लॉट ऑफ डैमेज। इट वाज अ लिटिल चाइल्डिश ऑल्सो। व्हेन यू आर अ मिनिस्टर यू शुड नॉट ट्वीट समथिंग जबकि वो नहीं बात सही, गलत इंफॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंट, हमने क्या कहते कहा कि हमारे एलाइड चाइना है, सऊदी अरब है और रशिया भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, हमने इन मुल्कों को मना लिया है। गालबन दिस प्रूव टू बी रॉन्ग। हमने अपनी ट्रूप्स को भेजा सऊदी अरेबिया, उसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं आई। हमने सोचा सऊदी अरब हमें सपोर्ट करेगा, पेरिस में नहीं सपोर्ट मिली। चाइना केप्ट क्वाइट, हमें सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ टर्की ने हमारे कॉज को किया। तो ये जो फेलियर हमारी पॉलिसी का है, इसकी कौन एक्सप्लेनेशन देगा? क्योंकि आपको पता है पिछले सेशन में मैंने कहा था हम सोते रहे हैं, हमें पता था ये इश्यू आना है, एंड वी डिड नथिंग एक्सेप्ट एट द लास्ट मिनट। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि यूएस गवर्नमेंट ने प्रेमेच्योरली अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल टास्क फोर्स, उन्होंने रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पेश की, जिसको बाद में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने सपोर्ट किया। सवाल उठता है कि हमने ये पॉइंट उस वक्त क्यों नहीं रेज किया कि ये दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्योंकि जब आपकी इवैल्यूएशन हो रही हो, जो कि हमारी हो रही थी, उससे पहले या उसके दौरान रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आनी चाहिए थी। ये कैसे आई? हमने ऑब्जेक्शन उस वक्त क्यों नहीं रेज किया? हमने अपने लोगों को भी नहीं इन्फॉर्म किया कि ये रेजोल्यूशन इज अगेंस्ट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम इस पे भी सोते रह गए। और तीसरा सवाल जो उठता है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हम फिर अब जून में ग्रे एरिया में, ग्रे लिस्ट पे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की वजह से ये टास्क फोर्स बनी थी। हम यूएन के मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हम पे बाइंडिंग है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं कंप्लीट की थी? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये टास्क था कि वो कंडीशनैलिटीज़ को फुलफिल करें, क्यों नहीं की गई टाइम से? और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं फुलफिल हुई, जो कि हमें करनी पड़ेंगी? और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि क्या हम अभी भी आफ्टर सीइंग द बिहेवियर ऑफ द यूएस, ऑफ सऊदी अरेबिया, इवन चाइना एंड ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन, अभी भी हम उनको वीजाज ऑन अराइवल देंगे उनके सिटीजन्स को? अभी भी हम उनको कंसेशंस देंगे कि एट सम स्टेज वी विल हैव अ रेड लाइन कि इनफ इज इनफ? अगर आप हमारे खिलाफ कुछ चीजें करते हैं, वी मस्ट रेसिप्रोकेट। ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि हम क्यों अभी तक उनको वीजाज ऑन अराइवल और ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं जब उन्होंने इस किस्म की चीज की है प्रेमेच्योरली against rules and regulations of the financial task force. So I want an answer to all these 5 points that I have raised, Mr. Speaker. Thank you. जी सैयद